शक्की आदमी है, हम काम अच्छे करेंगे वो अपनी शक की नज़र से देखेगा, उसको उल्टा उल्टा ही दिखेगा और आगे चल करके दुर्घटना कर सकता है। नित्य शंकितः अंतिम दुखी व्यक्ति गिनाया, पर भाग्य उपजीवी च, अर्थात जो पराश्रित रहते हैं वे दुखी रहते हैं। सज्जनों माताओं, महर्षि कपिल कहते हैं न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि, केवल और केवल सुनने मात्र से सिद्धि प्राप्त न होगी। क्यों? अनादि वासना यह बलवत्वात्, वासनाएं हमने जन्म जन्मांतर की मन के अंदर भर रखी हैं। जब तक वासनाओं को दूर न करेंगे सुनने का प्रभाव नहीं होगा। मन में लोभ की वासना, लोभ की वासना कितनी? शुगर का रोग हो गया, शुगर का रोग हो गया तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बंद करता है? भाई मीठा मत खाना, मीठा मत खाना। और जिस चीज का मना कर दिया जाता है हम उस तरफ कुछ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। पड़ोसन खोए के लड्डू रख गई आज मेज के ऊपर। जब खोए के लड्डू मेज के ऊपर रखे हुए हैं और देवता सोफे पर बैठा है, खोए के लड्डू सामने, और संयोग ये हो गया कि देवी जी घर से बाहर चली गई, घर से बाहर चली गई। चाहे थानेदार क्यों न हो, थानेदार कितनों के ऊपर रौब क्यों न जमाता हो, लेकिन इस थानेदार के ऊपर भी रौब जमाने वाली घर में कौन? ये देवता बोले तो इनके काम की बात है। कितना भी थानेदार रौब जमा करके रहता हो लेकिन घर में दब करके रहेगा। शुगर का रोग है, देवी जी घर से बाहर चली गई, लड्डू दिख रहे हैं, एक बार दरवाजा देखता है फिर लड्डू देखता है, फिर इसने दरवाजा देखा फिर लड्डू पे अटका और मन में सोच लिया कि आने वाली नहीं है, आने वाली नहीं है। अब लोभ काम कर रहा है अंदर अंदर। और जब हम बुराई की तरफ चलते हैं तो अपने मन को समझाने के लिए एक वाक्य का निर्माण कर लेते हैं। वाक्य कौन सा? थोड़ा सा, थोड़ा सा, ये वाक्य। इसने भी मन में विचार किया कि अरे भले आदमी, डॉक्टर ने भी मना कर रखा है, शुगर भी है, लेकिन थोड़ा सा तो खा ले, क्या होता है। अब थोड़ा सा लड्डू तोड़ा, थोड़ा सा तोड़ करके मुंह में डाला, खाया, खाया तो आहा आनंद आ गया और कहता है भाभी जी के हाथ में जादू है, जादू। क्या भाभी जी ने लड्डू बनाए हैं, अरे थोड़ा सा और ले ले, थोड़ा सा और कर गया। अब थोड़ा सा करते करते अंत में कहता है कि अब बचा ही कितना है, अब बचा ही कितना, अरे थोड़ा सा तो बचा है, वो भी गया। ये किसके कारण? लोभ के कारण। ये लोभ भी अंदर वासना है और ये लोभ की वासना व्यक्ति को कहाँ कहाँ चक्कर कटवाती है, क्या क्या करवा बैठती है। सज्जनों माताओं, महर्षि कपिल कहते हैं अनादि वासनायाः बलवत्वात्, वासनाओं के बलवान होने के कारण सुनने का प्रभाव नहीं पड़ता। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, हम आपके पास आए थे सुलझने के लिए, लेकिन हम तो उलझे के उलझे रह गए। महर्षि कपिल पूछते हैं कि भाई अब क्या बात हुई? बात ये हुई कि गुरुदेव, आपने कहा कि वासनाओं के बलवान होने के कारण सुनने का प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम उलझे हुए इस चीज में हैं कि ये वासनाएं कैसे खत्म होंगी, इन वासनाओं को दूर करने का तरीका तो बता दो। महर्षि कपिल कहते हैं कि भाई इसका तरीका मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, लेकिन एक और ऋषि हैं जिन्होंने इसके ऊपर अनुसंधान किया है, खोज की है, वहां चले जाओ। कौन ऋषि? महर्षि पतंजलि का नाम लिया। महर्षि पतंजलि का नाम लिया और शिष्यों को वहां भेज दिया। शिष्यगण महर्षि पतंजलि के आश्रम में गए, जाकर के अपनी समस्या रखी और कहा कि गुरुदेव ने वासनाएं बाधा बताई हैं,
हम आपसे इन वासनाओं को दूर करने का तरीका सुनना चाहते हैं। महर्षि पतंजलि घोषणा करते हैं कि सुनो दुनिया के लोगों, इन वासनाओं को नष्ट करने के लिए आज तक कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ है। इन वासनाओं को खत्म करने के लिए आज तक कोई वैद्य पैदा नहीं हुआ है जिन्होंने कोई गोली, अरिष्ट, आसव, कोई इंजेक्शन तैयार कर दिए हों। इन वासनाओं को खत्म करने के लिए कोई वैज्ञानिक भी नहीं बना है कि किसी ने कोई मशीन बना दी हो कि चिपका लो और वासनाएं खत्म हो जाएं। कहा कि फिर कैसे खत्म होंगी? महर्षि पतंजलि ने सूत्र का निर्माण किया और सूत्र लिखा, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। इन वासनाओं के प्रतिषेध के लिए, भस्मीभूत करने के लिए, नष्ट करने के लिए एक तत्व अभ्यास, जो परमपिता रूपी तत्व है, परमात्मा रूपी तत्व है, उस तत्व का अभ्यास करने से वासनाएं शांत होती हैं। सीधा सीधा संकेत कर दिया है। जो लोग ध्यान में बैठते हैं, अनन्य भाव से, समर्पण भाव से उस परमेश्वर का चिंतन करते हैं, उस चिंतन से मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है और मन की वासनाएं धीरे धीरे दबती हैं, धीरे धीरे चोट पहुंचती है और नष्ट होने लगती हैं। और उपाय वासनाओं से बचने का नहीं मिलेगा। इसलिए ऋषि का संकेत ये आ गया कि ईश्वर की उपासना तो करनी ही पड़ेगी, इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। बात याद आई, संत प्रवचन करते थे। जब प्रवचन करते थे तो प्रवचन अच्छे बहुत होते थे। लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। 3 महीने तक लगातार प्रवचन किया और 3 महीने तक लोग भी ऊबे नहीं, ज्यों के त्यों बढ़ते गए। खूब रुचि से, श्रद्धा से प्रवचन सुनने आते थे। एक दिन संत ने विचार किया कि हम रोजाना वाणी से इनको उपदेश दे रहे हैं, आज वाणी से उपदेश नहीं करेंगे, आज हम क्रियाओं से उपदेश करेंगे। ये भावना लेकर के मंच पर आकर के बैठ गए। आकर के बैठ गए तो बोले नहीं, मौन बैठे हैं, चुप बैठे हैं। 1 मिनट बीता, 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीत गए। जनता में घुसर फुसर हो गई कि महाराज बोल क्यों नहीं रहे। किसी ने उठ करके निवेदन किया कि गुरुदेव रोजाना अमृत वर्षा करते थे, आज भी कुछ सुनाओ। लेकिन संत का मौन न टूटा। मौन न टूटा तो जनता में घुसर फुसर हो गई कि लगता है शायद पागल हो गया हो, अपना समय नष्ट कर रहा है और हमारा समय नष्ट कर रहा है। संत के हाथ में पत्थर था। पत्थर को उछाल करके कभी इस हाथ में ले लेते थे, कभी इस हाथ में ले लेते थे। एक ने कहा कि भाई ठीक कह रहा, पागल तो हो गया है और साथ में पत्थर भी लेकर के आया है, कभी ठोकने देवे। पत्थर भी हाथ में लेकर के आ, मारने देवे। जब ज्यादा देर बीती तो संत ने मौन तोड़ा। मौन तोड़ करके अपने शिष्य को बुलाया कि नंदलाल पास में आओ। नंदलाल पास आ गए और कहने लग गए कि नंदलाल 1 बाल्टी पानी